तो गाइस फाइनली फेज़ 1 जो चैलेंज है वो क्लियर हो चुका है आपके सामने। जो हमने स्टार्ट किया था लाइव 8% बन चुका है आपके सामने। एंड जो ट्रेड मैंने लिया था ना वो मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ कि मेन वो है समझना जिससे आपको लर्निंग मिलेगी, ठीक है। एंड चैलेंज आपका एंड हो जाएगा ये फेज़ 1 का। फिर फेज़ 2 का मुझे मेल भी आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो रिसेंटली, ठीक है। लिखा हुआ स्टूडेंट्स फेज पास्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन्स अभिषेक, यू सक्सेसफुली पास्ड फेज़ 1 अकाउंट वगैरह जो है यहाँ पर मेल। एंड कुछ देर में मुझे फेज़ 2 का भी मेल आ जाएगा भाई, रिसेंटली तुरंत मेल आ जाता है, ठीक है। फिर उसको भी मैं लॉगिन करके उसमें बस मुझे 5% बनाना है, यानी $250, फिर अकाउंट पास्ड हो जाएगा कम्प्लीटली, फिर मैं फंडेड हो जाऊँगा, ठीक है। तो करते हैं वो भी, पहले इस ट्रेड को समझ लेते जिसने मुझे पास करा दिया अकाउंट। क्लियर, चलिए। 6% मेरा अकाउंट में ऑलरेडी बन चुका था। ये ट्रेड में मैंने यहाँ से सेल किया था, यहाँ पे बुक किया, $160 मैंने बनाया, 2% और, तो क्लियर हो गया अकाउंट, ठीक है। अब मैंने सेल क्यों किया और टारगेट वगैरह सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। एंड उससे पहले फंडिंग टिप्स का अगर आप चाहते हो प्रोफॉर्म अकाउंट बाय करना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं लिंक, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया। एंड लिंक तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आप सर्च भी कर सकते हो फंडिंग पेज, बट एक रेफरल कोड हमने दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उस कोड को कॉपी कर लीजिएगा। आप अकाउंट बाय कीजिएगा, रेफरल कोड अप्लाई कर दीजिएगा एंड 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑन बाइंग, ठीक है। ये आपके बेनिफिट्स के लिए बताया, बाकी अगर आप नहीं यूज करोगे देन डेफिनेटली जितना अमाउंट है वही आप पे करोगे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं इस ट्रेड को। तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। मैं चार्ट को देखकर मैंने सेलिंग का क्यों मूड बनाया, ठीक है, और क्या कंफर्मेशन लिया आपको अच्छे समझा देता हूँ। देखो चार्ट आपको क्या बता रहा है, यहाँ से इस डे जब 17 मार्च का स्टार्ट हुआ था तब से देखते हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है जिस दिन मैंने क्लियर किया है, ठीक है। ये 17 मार्च का है हमारा चार्ट आपको बता रहा है बाइंग का ट्रेंड कैसा है, बाइंग का ट्रेंड चल रहा है आज सुबह से, ओके। लेकिन हुआ क्या था, जब मैं शाम को आया न्यूयॉर्क सेशन में, सेशन ऑन कर देता हूं मैं जिससे आप देख सके। न्यूयॉर्क सेशन में मैं आया, मैंने देखा कि यार सुबह से ट्रेंड अप था, बट न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट हुआ हमारा अप साइड गया, तो मैंने बाइंग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ट्रेंड अप साइड का था, लेकिन न्यूयॉर्क के पहले ये ट्रेंड को ब्रेक कर चुका था मार्केट, ये अप साइड का ट्रेंड ब्रेक हो गया था। तो मेरा व्यू न्यूयॉर्क सेशन में सेलिंग का था गाइस, इसलिए मैंने बाइंग का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। भले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिख गया, यहाँ से ट्रेड एक बन सकता था डिस्प्लेसमेंट से, बट मैंने कैप्चर नहीं किया, सिंपल, क्योंकि मेरा मूड सेलिंग का था, इसलिए मैं सेलिंग का वेट कर रहा था, उसका कंफर्मेशन। चलो ठीक है। कुछ देर बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ के लिक्विडिटी जो थी ना उसको स्वीप की। इस लिक्विडिटी के ऊपर क्या था, लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक था, एरिया सेलिंग का लास्ट जोन, जिसकी लिक्विडिटी स्वीप करके एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल बनाया 5 मिनट में। जब हमारा 5 मिनट में मैंने देखा ट्रेंड, 5 मिनट में भी ट्रेंड बेरिश हो गया था, ठीक है। 5 मिनट का ट्रेंड यहाँ पर बेरिश हो गया था, क्लियर कट। एंड फिर उसके बाद मैंने ये सेलिंग का जोन ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था और 1 मिनट में मैंने जाकर वहाँ पर सेलिंग के लिए एक सेलिंग कैंडल देखी एंड आई एग्जीक्यूट माई ट्रेड विथ 1:3 नहीं, उससे ज़्यादा ही मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखा था, यही इसके ऊपर ही मेरा एसएल था। एंड टारगेट मेरा $160 का था, जिससे मेरा अकाउंट ये क्लियर हो जाए बस, नहीं तो उसके नीचे भी देखो गया, बट मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा अकाउंट उतने में क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस ट्रेड के लॉजिक। सिंपल, सुबह से ट्रेंड अप था हमारा, बट न्यूयॉर्क सेशन के पहले ट्रेंड को मार्केट ने देखो 50 मिनट में ब्रेक कर दिया, जिससे मुझे पता चला कि यार मुझे सेलिंग करना है, ठीक है। तो सेलिंग के मैं वेट कर रहा था, जिससे 15 मिनट में अच्छा खासा मुझे कंफर्मेशन मिले सेलिंग का। सबसे पहला सेलिंग का कंफर्मेशन यहाँ था कि यहाँ से भी तो सेलिंग कैंडल बनी, यहाँ से आपने क्यों ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। सिंपल रीज़न ये था कि इसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, एफवीजी था, डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए मैंने सेल नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा एसएल चल जाएगा या लिक्विडिटी ले लेगा। ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से मार्केट पंप जरूर करेगा दोबारा, इसलिए सेल नहीं किया था मैंने। जब यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर ली ना, फिर तो कुछ नहीं है नीचे टैप करने को, फिर तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। देन तब मैंने जो सेलिंग का जोन मार किया 5 मिनट में, वहाँ से तब जाकर मैंने सेल किया। एंड वो देखो कितना शार्पली नीचे गिर गया, आपको दिखा देता हूँ भाई इस जोन से। समझ में आया आपको अच्छे से? दैट लेवल ऑफ माइंड यू हैव टू यूज़ इन ट्रेडिंग, एंड ये बिल्ड हो जाएगा विद द टाइम एंड विद द एक्सपीरियंस। एंड जितना ज़्यादा आप देखोगे मार्केट को, सीखोगे,
फेल करोगे नो डाउट, बट उससे सीखेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं होगी जो अभी आप बिगिनर लेवल में कर देते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा ट्रेड का लॉजिक। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये चैलेंज फर्स्ट फेज वाला जो था क्लियरिंग फंडी पिप्स का 5K का, वो खत्म होता है। एंड इस वीडियो को मैं चाहता हूँ आप यहाँ तक देखिए हो तो जरूर से जरूर लाइक करना, जिससे मैं सेकंड फेज का क्लियर करूँ तो हर एक ट्रेड को एक्सप्लेन करूँ। बस मैं आपसे यह एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लाइक जरूर करिएगा। एंड डेफिनेटली नए हैं चैनल पे, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना, जिससे सच एन इंफॉर्मेटिव नॉलेजफुल वीडियो यू नेवर मिस इट। ओके, एंड अपने दोस्तों मित्र के साथ जो भी ट्रेड कर रहे हैं ना उन्हीं को शेयर करना, फालतू लोगों को नहीं, जिससे रिलेवेंट लोगों के पास रिलेवेंट नॉलेज पहुंच पाए। ठीक है, एंड आप कमेंट्स में अपने डाउट पूछ सकते हो वाट एवर यू हैव। एंड इफ़ यू वांट टू एनी पर्सनल डाउट, कभी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते, देन आप मुझे इंस्टा पर भी जाकर, इंस्टा का आईडी वही एक क्रिप्टो इन डीप सर्च करके फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं 24 आवर के अंडर में हर एक के मैसेज का रिप्लाई दे देता हूँ, चाहे वो कितना ही मैं बिजी क्यों ना रहूँ। तो आप टेंशन मत रहो भाई, मैं आपके लिए ही चैनल क्रिएट किया हूँ जिससे बहुत लोगों की हेल्प हो पाए। जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी है यहाँ तक आने में, वो किसी और को ना करनी पड़े, उनके लिए थोड़ा ईजी मैं बना दूँ। ठीक है, सो डेफिनेटली ज्वाइन एंड कनेक्ट विद अस। मिलते हैं आपसे हम चलिए नेक्स्ट फेज के साथ, एंड उसको भी क्लियर करके आते हैं। ठीक है, तब अकाउंट क्लियर बाई करने के लिए आप सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफरल कोड चेक कर लेना, लिंक वगैरह चेक कर लेना। ठीक है, ओके, चलो गो एंड डू इट विदाउट एनी टेंशन। बाय बाय, टेक केयर।